तो गाइज़ आज है केवाईपी का डे 14 और ये बीएससीआईटी का सेशन नंबर 14 है। तो चलिए सबसे पहला काम तो आ जाते हैं इसके लैब में, और लैब में जो एक्टिविटी दिया है सबसे पहला वाला, इसको हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट और इसको करते हैं ग्रांट एक्सेस, एंड उसके बाद करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 7 जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम तो हमको यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी कर लेना है, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे वर्ड जो है ओपन हो रहा है। तो पहला टास्क यही है कि ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें कह रहा है वर्ड ओपन करिए और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करिए। तो ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड स्टार्ट है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे स्टार्ट है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जब ये वर्ड ओपन हो जाएगा आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपका बिना कुछ किए जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप ए शॉर्ट 4 लाइन रिपोर्ट अबाउट योर स्कूल। एग्जांपल माय स्कूल नेम इज इतना, देयर आर इतना, ठीक है, टीचर्स एंड वी हैव कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, आई लाइक टू माई स्कूल बिकॉज। इस तरह का 4 सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ मैं, ये जो क्लोज है इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, एकदम बिल्कुल फ्रेश रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा माई स्कूल नेम इज़, तो जस्ट लाइक मैं लिख दिया यहाँ पे माई स्कूल नेम इज़, ठीक है। उसके बाद फिर एंटर करिएगा, 1-2 सेंटेंस और लिखिएगा। देयर आर कुछ भी 400 स्टूडेंट्स में लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके कुछ आपको लिख देना है। तो फिलहाल मैं 2 लाइन ही लिखता हूँ, वैसे 4 लाइन बोला लिखने, बट मैं 2 लाइन ही लिखता हूँ। देखता हूँ सबमिट करके ये होता है कि नहीं। तो जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया, मतलब सही हो गया, ठीक है। तो आपको 2-3 लाइन लिख देना है, लिखने के बाद सबमिट कर देना है, हो जाएगा। अगला कह रहा है कि क्लिक इंसर्ट हेडर एंड चूज ब्लैंक 3 कॉलम्स इन द सेंटर सेक्शन, टाइप स्टूडेंट रिपोर्ट 2025। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक हेडर इंसर्ट करना है, कौन सा, तो ब्लैंक, ठीक है। तो एंड सेंटर सेक्शन में आपको स्टूडेंट रिपोर्ट लिखना है। तो देखिए ये कैसे बनाइएगा आप, देखिए इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप आ जाइएगा यहाँ पे इंसर्ट में, ठीक है। और इंसर्ट में आने के बाद आप आइएगा यहाँ पर हेडर में, और हेडर में आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, ब्लैंक 3 कॉलम, ठीक है। एंड ये लेने के बाद आपको क्या करना है, सेंटर में आपको टाइप करना है स्टूडेंट रिपोर्ट 2025। ये सेंटर है, यहाँ पर ये जो बीच वाला है, यहाँ पर आपको लिखना है स्टूडेंट रिपोर्ट, REPORT स्टूडेंट रिपोर्ट डैश 2025 आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड लिखने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे करना है सबमिट, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे बन गया। 25 लिखना है, सिर्फ स्टूडेंट रिपोर्ट लिख के सबमिट किए थे उस समय तो वो रॉन्ग हो गया था, 25 लिखना है तो आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है क्लिक इंसर्ट फूटर एंड चूज ब्लैंक। यहाँ पर आपको एक फूटर लाना है। तो फूटर कहाँ मिलेगा, तो फूटर भी आपको मिलेगा यहीं पे, इंसर्ट टैब में जाइएगा। देखिए आप यहाँ पे MS वर्ड का अलग वर्जन हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, बट आपको ये फंक्शंस मिल जाएंगे सभी में, चाहे कोई सा भी वर्जन हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट सब मिलेगा आपको उसमें। आपको क्या करना है ना, इंसर्ट में, ठीक है। और इंसर्ट में आपको खोजना है फूटर, ठीक है। इंसर्ट में फूटर खोजना है। अब फूटर में आपको ले लेना है ब्लैंक, ठीक है। तो जैसे ही ब्लैंक लेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक फूटर जो है इंसर्ट हो जाएगा। एंड ये करने के बाद आपको कर देना है यहाँ से सबमिट। तो ये देखिए सॉल्व हो गया। अगला कह रहा है क्लिक इंसर्ट पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज प्लान नंबर 2, दिस विल ऐड अ पेज नंबर इन द सेंटर बॉटम ऑफ ईच पेज। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करना है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये भी आपको मिलेगा यहीं पर। आप आ जाइएगा इंसर्ट में फिर से, एंड इंसर्ट में आने के बाद आपको खोजना है पेज नंबर, ठीक है। आपको पेज नंबर खोजना है। एंड पेज नंबर में आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, ये जो है बॉटम ऑफ द पेज, और बॉटम ऑफ द पेज में आपको लेना है ये वाला प्लेन नंबर 2, ये वाला आपको ले लेना है प्लेन नंबर 2। एंड ये लेने के बाद जो है आपको करना है यहाँ से सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए बन गया। अगला कह रहा है डबल क्लिक एनीवेयर इन द मेन पेज एरिया टू एग्जिट हेडर फूटर। आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना, कहीं भी जो एरिया है ना यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो आप एग्जिट हो जाएंगे हेडर फूटर वाले एरिया ऑप्शन से। एंड ये करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है। और सॉरी, यहाँ पर आपको एंटर भी प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना, पहले डबल क्लिक कर लेंगे और एक बार एंटर प्रेस कर देंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद आप सबमिट करिएगा। तो शायद ये सबमिट नहीं हुआ, नहीं ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, आप सिंपली 2-3 बार ट्राई करिएगा। एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हेडर फुटर पे, फिर बाहर क्लिक करता हूँ, एंड बाहर क्लिक करने के बाद एंटर क्लिक करता हूँ, एंड ये करने के बाद इसको सबमिट करता हूँ। तो देख रहा हूँ ये नहीं बन रहा है, तो इसको मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा स्किप, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से स्किप, और देखता हूँ अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सेव द फाइल एज रिपोर्ट विद हेडर फुटर नाम से इसको सेव करना है, ये जो फाइल है। तो सेव कैसे करिएगा, उसके लिए सिंपली आप आ जाइएगा फाइल, ठीक है, एंड फाइल में आपको यहाँ आना है सेव एज पे, ठीक है, सेव एज पे आइएगा। एंड आने के बाद आपको फिर क्लिक करना है यहाँ पे ब्राउज पे, एंड ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको ये फाइल नेम दे देना है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे कि है रिपोर्ट अंडरस्कोर देना है ऐसे, उसके बाद विथ, फिर ऐसे करके देना है अंडरस्कोर, उसके बाद हेडर, उसके बाद डॉट हेडर फुटर डॉट DOCX, ये नाम आपको यहाँ पे दे देना है फाइल का। एंड ये देने के बाद आप यहाँ से इसको करेंगे सबमिट। तो सेव हो गया, और सेव करने के बाद अब आप इसको करेंगे सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, बट आप लोग ट्राई करिएगा, आई होप कि आप लोगों से बन जाए। बनता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगले जो एक्टिविटी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे अगला एक्टिविटी है, तो इसको क्या करता हूँ मैं, इसे स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे करूँगा मैं एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन जो है दिख रहा है, और ये 6 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल है। तो पहला काम तो स्टार्ट एक्टिविटी करूँगा मैं। तो ये देखिए यहाँ पे वर्ड ओपन हो रहा है, तो इसको होने देते हैं ओपन। एंड जब ओपन हो जाता है तो आपको इस तरह का कुछ भी आएगा रिकवरी वगैरह का, तो आप यहाँ से क्लोज़ कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको बनाने में। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि सेलेक्ट द टाइटल लाइन हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एजुकेशन एट द टॉप एंड अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल। तो देखिए इसको बनाना बहुत आसान है। सिंपली आप क्या करिएगा, ये जो हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एजुकेशन है, इसको आप सेलेक्ट करिए माउस से, ठीक है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको लगाना है हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। स्टाइल में आइएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा हेडिंग 1, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं टास्क नंबर 3, कह रहा सेलेक्ट द 2 सब हेडिंग्स ऑनलाइन लर्निंग एंड स्मार्ट क्लासरूम एंड अप्लाई द हेडिंग स्टाइल 2। आपको यहाँ पर 2 हेडिंग जो दिया है यहाँ पे अलग अलग सब हेडिंग, इसको सिलेक्ट करना है एंड इसमें लगाना है हेडिंग 2 स्टाइल लगाना है। तो देखता हूँ, पहले तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए माउस से, ठीक है। एंड शिफ्ट के साथ जो है आप इसको भी सिलेक्ट नहीं होगा, आप एक बार इसको सिलेक्ट कर लीजिए। एक बार मैं कंट्रोल के साथ देखता हूँ इसको सिलेक्ट करके। हाँ देखिए ये कैसे किया मैंने, पहले आपको माउस से सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाना है, एंड ये दूसरा हेडिंग जो है इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। तो क्या होगा, ये आपका दोनों हेडिंग सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं, अगर आप कंट्रोल का यूज़ नहीं करिएगा तो दिक्कत होगा दोनों सेलेक्ट करने में। तो कंट्रोल के साथ आप दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर पाइएगा। एंड सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर आपको लगाना है हेडिंग 2 स्टाइल। तो ये भी आपको यहीं पर मिलेगा, ये हेडिंग 1 है यहाँ पे, इसके जस्ट बगल में दिया है हेडिंग 2। तो आपको ये हेडिंग 2 वाला जो है स्टाइल आपको ले लेना है, एंड ये करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है सबमिट। तो देखिए ये बन गया। अगला कह रहा है सेलेक्ट ऑल रिमेनिंग टेक्स्ट एंड अप्लाई द नॉर्मल स्टाइल। ठीक है, आपको क्या करना है, जो ये टेक्स्ट बचा हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे। दोनों जो हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल का यूज़ करके, एंड इसमें हम नॉर्मल स्टाइल लगाएंगे। तो नॉर्मल स्टाइल मेरा यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है नॉर्मल स्टाइल पे, एंड क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए बन गया। अगला कह रहा है क्लिक ऑन द स्टाइल्स पेन लॉन्चर, स्मॉल एरो नियर टू रिव्यू अप्लाइड स्टाइल, दिस पेन शो विच स्टाइल इज यूज्ड फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो ये स्टाइल पेन आपको कहाँ मिलेगा, स्मॉल एरो नियर स्टाइल। अच्छा, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो देख रहे हैं आप पॉइंटर, स्टाइल्स के बगल में जो पॉइंटर देख रहे हैं ना, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। तो इस तरह से ओपन होना चाहिए, ये प्रीव्यू यहाँ पे ओपन होना चाहिए, एंड ये करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए बन गया। अब अगला कह रहा है कि सेव द फाइल विद द नेम स्टाइलिड डॉक्यूमेंट डॉट docx, इसको सेव करना है। तो सेव कहाँ से करेंगे, सिंपली आप आ जाइएगा फाइल पे, एंड फाइल से आ जाइएगा आप सेव एज पे, एंड सेव एज पे आइएगा ब्राउज पे, एंड ब्राउज पे आने के बाद आपको फाइल का नाम दे देना है जो क्वेश्चन में कह रहा है, styled स्टाइल्ड अंडरस्कोर document डॉट docx देने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सिंपल सेव कर देंगे, ओके करेंगे, एंड ओके करने के बाद जो है आपको फाइनली यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना है।
तो ये देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका सही होने वाला है। ये तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे और इसको भी यहाँ से करेंगे स्टार्ट अटेम्प्ट और करेंगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो ये देखिए यहाँ पे भी प्रैक्टिकल है, तो कोई बात नहीं है, आपको सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी पे, यहाँ पे क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि एक टास्क जो है मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन हो गया है। क्या ऐसा आप लोग के साथ भी होता है? कि अगर होता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ आप लोग के साथ भी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं होता तो वो भी हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी बनाते हैं हम लोग यहाँ पे टास्क नंबर 2। तो कह रहा गो टू द रेफरेंसेस टैब इन द रिबन। आपको रेफरेंसेस टैब में जाना है। तो रेफरेंसेस टैब कहाँ मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा ऊपर में। इन सबको टैब कहा जाता है, जैसे ये इंसर्ट टैब है, ये डिज़ाइन टैब है, ये पेज लेआउट है, ये रेफरेंसेस है। तो आपको आना है रेफरेंसेस टैब में। ठीक है, एंड इस पर क्लिक करना है और कुछ तो करना नहीं है, सिंपली आपको सिर्फ रेफरेंसेस पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया है। अब अगला बोल रहा है क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड सेलेक्ट ऑटोमेटिकली टेबल 1। दिस विल इंसर्ट ए TOC बेस्ड ऑन द स्टाइल्ड हेडिंग। चेक दैट TOC इंक्लूड ऑल द मेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। आपको टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है। तो कहाँ पे इंसर्ट करें भाई? यहाँ पे तो कम्प्लीटली है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके एक बार एंटर कर देता हूँ एंड सॉरी मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ एंटर। ठीक है, तो ये हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया। एंड आने के बाद मैं क्या करूँगा, रेफरेंसेस टैब में मुझे मिलेगा यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा टेबल ऑफ कंटेंट पे, और यहाँ पर हमको ले लेना है ऑटोमेटिकली टेबल 1। ये वाला ले लेना है, ये वाला ऑटोमेटिक टेबल 1। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड ये आने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए क्वेश्चन टास्क 3 भी जो है हमारा यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले टास्क की तरफ, टास्क नंबर 4। कह रहा चेंज द सब हेडिंग 3 सेल्फ पेस्ड लर्निंग इन द मेन डॉक्यूमेंट नॉट इन द TOC 3 फ्लेक्सिबल लर्निंग स्पीड। देखिए आप क्या करिएगा, ये जो सेल्फ पेस्ड लर्निंग कहीं लिखा हुआ है पहले उसको खोजिए आप। सेल्फ पेस्ड लर्निंग कहीं लिखा हुआ है क्या? सेल्फ पेस्ड, हाँ ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ पेस्ड लर्निंग। आपको क्या करना है, इसके जगह पर सेल्फ पेस्ड जो लर्निंग लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ से हम कर देंगे डिलीट, और इसके जगह पर हमको लिखना है फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल लर्निंग स्पीड लिखना है, FLEXIBLE फ्लेक्सिबल LEARNING लर्निंग स्पीड SPEED। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं करना है डिलीट, आपको ये नीचे देखना है कि कहाँ लिखा हुआ है ये, उसके बाद उसको डिलीट करके ये वाला टेक्स्ट लिख देना है फ्लेक्सिबल लर्निंग स्पीड। एंड लिखने के बाद जो है आप इसको करेंगे सबमिट। ठीक है, ये देखिए बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है गो बैक टू द TOC एंड क्लिक ऑन अपडेट टेबल। ओके, तो अब क्या करेंगे आप, ये जो टेबल बना हुआ ऊपर में, ये ऊपर आइएगा, ये जो है टेबल आपको सिलेक्ट करना है। एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट होगा, तो पहले आप इस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद अपडेट का वैसे देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी होता है। तो ऐसा करता हूँ, एक बार मैं यहीं से अपडेट करता हूँ, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, बट फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ कि यहाँ से अपडेट वाला सही होता है कि नहीं। तो सिंपली आपको इस अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है अपडेट इंटायर टेबल, ये सिलेक्ट करना है। अपडेट इंटायर टेबल सेलेक्ट करके ओके करना है। तो क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, जो पहले लिखा हुआ था जब आपने वहाँ चेंज किया तो यहाँ पर भी चेंज हो गया। अब हम इसको करते हैं यहाँ से सबमिट। तो देखिए ये भी हमारा ग्रीन हो गया, मतलब प्रोसेस सही है। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा सेव द फाइल एज डॉक्यूमेंट विथ TOC.do। तो इसको सेव करना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपली आप आ जाएंगे फाइल से आ जाएंगे आप सेव एज, एंड सेव एज से आ जाएंगे आप ब्राउज, और ब्राउज से आने के बाद जो है आपको इस फाइल का नाम देना है डॉक्यूमेंट, उसके बाद विथ /TOC ओके .docx। ये देने के बाद क्या करेंगे, आप इसको सिंपली सबमिट सेव करेंगे और ओके करेंगे, और ओके करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका स्कोर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्कोर 100% आउट ऑफ 100% दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अगले एक्टिविटी की तरफ, और इसको भी करेंगे यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट और करेंगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो देखिए यहाँ पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहा है 7 क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी को। और देखिए ये भी क्वेश्चन वर्ड का ही है।
तो देखिए वर्ड आपका थोड़ा सा हो सकता है कि ये 16 है, किसी का 13 है ना, कुछ वर्जन का थोड़ा बहुत मिसमैचिंग हो सकता है। तो बाकी बात आपको सारा फंक्शन मिल जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सारा फंक्शन जैसा जैसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है वैसा वैसा आप लोग के भी पीसी में दिखेगा। थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, ठीक है, बट आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला टास्क हमारा ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जा रहा है, ठीक है। अब हमको बनाना है कौन सा, टास्क नंबर 2। तो टास्क नंबर 2 का आ रहा है, गो टू द इंसर्ट टैब इन द रिबन, क्लिक ऑन पिक्चर्स दिस डिवाइस एंड चूज एन इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू इंसर्ट। मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक पिक्चर इंसर्ट करना है, ये जो डॉक्यूमेंट है उससे पिक्चर इंसर्ट करना है। तो पिक्चर कैसे इंसर्ट होगा, आप उसके लिए आ जाइएगा यहाँ पे इंसर्ट टैब में, ठीक है। और इंसर्ट टैब में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको पिक्चर का, आपको इस पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको देखना है कि आपके कंप्यूटर में कोई इमेज वगैरह है, तो आपको वो कोई एक इमेज जो है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको इंसर्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर का जो इमेज है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। एंड ये करने के बाद जो आपको फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो प्रोसेस तो बिल्कुल सही था, बट फिर भी इसको रॉन्ग बता दिया। तो एक बार फिर से बनाते हैं, पिक्चर इंसर्ट करते हैं फिर से। तो क्या बोल रहा है एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। कह रहा है क्लिक ऑन पिक्चर्स, पहले तो इंसर्ट टैब में जाएंगे और वहाँ से पिक्चर्स में इन दिस डिवाइस और एन इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू इंसर्ट। तो कोई एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। कैसे, इंसर्ट जाएंगे और पिक्चर जाएंगे, और पिक्चर जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे देख लेना है कोई इमेज वगैरह। तो पिक्चर में चलते हैं, पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर्स है। तो कोई एक पिक्चर में यहाँ पे इस बार कौन सा, ये इमेज ले लेता हूँ एंड इसको करता हूँ इंसर्ट। एंड इंसर्ट करने के बाद इसको करता हूँ सबमिट। तो देखता हूँ क्या ये सबमिट होता है कि नहीं। बट प्रोसेस तो सही है, लेकिन पता नहीं क्यों सबमिट नहीं हो रहा है। तो मुझे फ़िलहाल के लिए इसको करना पड़ेगा यहाँ से स्किप, ठीक है, चूँकि टाइम है लिमिटेड और उसी टाइम में बनाना है। तो फिलहाल मैं भी इसको करता हूँ यहाँ से स्किप और देखता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लिक ऑन द पिक्चर टू सिलेक्ट इट, ओपन द पिक्चर फॉर्मेट टैब एंड अप्लाई सिंपल पिक्चर बॉर्डर एंड पिक्चर इफेक्ट। मतलब ये जो इमेज है, जो इमेज आपने लिया है, ठीक है, आपको क्या करना है, पिक्चर बॉर्डर लगाना है। तो पिक्चर बॉर्डर देखिए कहाँ मिलेगा, जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो एक फॉर्मेट टैब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है और यहाँ पर आपको दिखेगा पिक्चर बॉर्डर। देखिए आप बाहर क्लिक करिएगा तो वो ऑप्शन हट जाएगा, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन फॉर्मेट का दिख जाएगा। तो आपको इस फॉर्मेट में जाना है, पिक्चर बॉर्डर में जाना है, और पिक्चर बॉर्डर में जाने के बाद कोई एक कलर आपको ले लेना है, ठीक है, कोई सा भी एक बॉर्डर कलर आपको ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पर ये कलर ले लिया। एंड ये लेने के बाद आपको पिक्चर इफेक्ट में जाना है। पिक्चर इफेक्ट कहाँ है, यहाँ पर है। एंड पिक्चर इफेक्ट में जाने के बाद कोई एक इफेक्ट मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। एंड लगाने के बाद जो है इसको मैं करता हूँ यहाँ से सबमिट। तो ये देखिए ये यहाँ पे सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले टास्क की तरफ। कर एडजस्ट हाउ टेक्स्ट फ्लोज अराउंड द इमेजेस, गो टू रैप टेक्स्ट स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना। तो पहले आप इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए एंड जब सेलेक्ट करिएगा तो फॉर्मेट टैब में ही यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रैप टेक्स्ट का, ठीक है। तो आपको रैप टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन लेना है स्क्वायर, इस पर क्लिक कर देना है स्क्वायर वाले ऑप्शन पे। एंड क्लिक करने के बाद जो है आपको करना है यहाँ से सबमिट। तो ये देखिए बन गया। अब अगला बोला इंसर्ट ए सेकंड इमेज यूजिंग इंसर्ट पिक्चर ऑनलाइन पिक्चर, सर्च फॉर एनी इमेज ऑफ योर चॉइस एंड इंसर्ट इट इनटू योर डॉक्यूमेंट। देखिए इस बार पिक्चर इंसर्ट करना है, लेकिन कहाँ से, ऑनलाइन पिक्चर। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, तो इसके लिए आप सबसे पहले चले आएंगे इंसर्ट में। पहला काम इंसर्ट पे आइएगा और इंसर्ट में आपको यहाँ पर खोजना है ऑनलाइन पिक्चर, ठीक है। आपको ऑनलाइन पिक्चर का जो है ऑप्शन आपको खोजना है। एंड जब वो मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, इधर यहाँ पे जो दिया बिंग सर्च इमेज, यहाँ पर आपको कुछ सर्च करना है। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ इधर गार्डन, ठीक है, गार्डन लिख के मैं करता हूँ एंटर। तो गार्डन रिलेटेड जितने भी इमेजेस वगैरह हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे देखिए बहुत सारा इमेज आ गया। तो क्या करना है, आपको कोई एक इमेज आपको सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद जो उसको यहाँ से करना है इंसर्ट। तो जो आपने इमेज सेलेक्ट करा है वो इमेज वैसे आ जाना चाहिए, बट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। सॉरी वी कुड नॉट डाउनलोड। दूसरा कोई इमेज लेते हैं जो छोटा साइज है जिसका, तो इंसर्ट करते हैं। सॉरी वी कुड नॉट डाउनलोड द पिक्चर्स यू सेलेक्टेड, नहीं हो रहा है बट हो जाना चाहिए था। चलो एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए ये सबमिट हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये ऑनलाइन पिक्चर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अगर आप यहाँ पे भी आके कोई पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट करोगे और नहीं भी होगा तो अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका क्वेश्चन सेव होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका सबमिट हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूज़ रैप टेक्स्ट टाइट फॉर सेकेंड पिक्चर्स एंड मूव इट टू द
योर लेआउट लुक बैलेंस्ड। तो इस बार क्या करेंगे, आपको फिर से जो दूसरा इमेज तो आया नहीं, मैं क्या करूँगा, यही वाला इमेज को सिलेक्ट करूँगा एंड सेलेक्ट करने के बाद आ जाऊँगा यहाँ पे फॉर्मेट में। एंड फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मुझे रैप टेक्स्ट का, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे लेना है ये वाला ऑप्शन टाइट, ये वाला, ठीक है। ये वाला ऑप्शन लेके अब मैं इसको करूँगा यहाँ से सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए बन गया, बन जाता है कभी कभी। अगला कह रहा है कि सेव योर फाइल एज इंसर्ट पिक्चर एक्टिविटी डॉट डॉक्स, इसको सेव करना है इंसर्ट पिक्चर्स एक्टिविटी डॉट इस नाम से। तो सिंपल यहाँ से आएंगे फाइल, सबसे पहले फाइल से जाएंगे कहाँ पर, सेव एज से ब्राउज पे जाएंगे एंड ब्राउज पे जाने के बाद फाइल का नाम दे देंगे INSERT इंसर्ट। शिफ्ट के साथ जो है आपको ये डैश बटन प्रेस करना है, PICTURES पिक्चर्स ACTIVITY, ठीक है, एक्टिविटी डॉट DOCX लिख के क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद जो है इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये लास्ट जो क्वेश्चन था वो बन गया, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन प्रॉब्लम कर दिया, लेकिन आप लोग इसको ट्राई करिएगा, अगर बनता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हमसे ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो गाइज ये था BSc IT का सेशन 14। अब हम लोग इसी वीडियो में जो अगला सेशन होगा उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गाइज देखिए यहाँ पे अगला सेशन जो है CSS का है और CSS का जो है यहाँ पे सेशन नंबर 5 है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके लैब में आ जाएंगे और लैब में यहाँ पे करेंगे इसको स्टार्ट। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट करने के बाद जो है एक बार और यहाँ पर कर देंगे इसको स्टार्ट, ठीक है। और इसको यहाँ से थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को प्रॉपर सभी क्वेश्चंस को मतलब देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द एस इन स्मार्ट गोल, एस का मतलब क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक दीजिएगा आंसर। अगला कह रहा है गोल्स गिव अस डायरेक्शन एंड ड्रीम्स गिव अस रिजल्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा फॉल्स, ठीक है, डायरेक्शन जो है वो हमको ड्रीम। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्लिक टू रिवील, तो क्लिक टू रिवील में सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगला कह रहा है कि पुट द स्टेप्स ऑफ वूफ इन करेक्ट ऑर्डर, तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो है आपको लगाना है यहाँ पर विश, सबसे पहले आपको विश लगाना है। और विश के बाद जो है आपको लगाना है आउटकम, आउटकम के बाद जो है लगाना आपको ऑब्स्टेकल एंड ऑब्स्टेकल के बाद आपको लगाना है प्लान, और लगाने के बाद जो आप इसको यहाँ से सबमिट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर कह रहा है कि मैच द गोल टाइप टू इट्स बेनिफिट, तो इसमें सबसे पहला ये जो स्पेसिफिक दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको लगाना है यहाँ पे क्लैरिटी में, स्पेसिफिक आपका क्लैरिटी में लगेगा। और जो मेजरेबल है ये आपका लगेगा ट्रैक प्रोग्रेस मेजरेबल, और अचीवेबल जो है आपका ये आपको लगाना है रियलिस्टिक पाथ, ठीक है, यहाँ लगाना है। और रिलेवेंट जो है वो आपको लगाना है पर्सनल कनेक्शन रेलेवेंट, उसके बाद सबमिट करिएगा, डेफिनेटली जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि मैच द एग्जाम्पल विद द स्मार्ट क्रिटेरियन, ठीक है, इसको यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहला है आई विल स्टडी 2 आवर्स डेली, ठीक है, 2 आवर्स डेली, ये क्या है पता है, ये आपका है मेजरेबल, ये आप यहाँ लगा दीजिए मेजरेबल में। और दूसरा है यहाँ पे आई वॉन्ट टू पास विथ 75%, आई पास विथ 75%, तो ये क्या है स्पेसिफिक है, ये आपको स्पेसिफिक में लगा देना है। आई विल इम्प्रूव इंग्लिश बाय रीडिंग डेली, ठीक है, तो इसको आप लगा दीजिए अचीवेबल में, ये अचीवेबल है, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अगला है लर्न जो है ये टेलरिंग लर्न ट्रेनिंग टू ओपन ए बुटीक, तो ये आप लगा दीजिए रेलेवेंट में, ये एक रेलेवेंट है। और ये जो सेव 1000 ये जो है ये टाइम बॉन्ड है, 2 मंथ में 1000 RS इन 2 मंथ, ये टाइम बॉन्ड है, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद जो इसको आपको सबमिट करना है, तो ये देखिए सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है कि क्लिक ऑन द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स इट टाइम बॉन्ड, टाइम बॉन्ड यहाँ पे 2 मंथ्स, 2 मंथ जो है क्या एक टाइम बॉन्ड है, तो इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू राइट डाउन योर गोल्स, ठीक है, इट हेल्प्स मी, ऐसे कुछ लिख देता हूँ, इट्स हेल्प्स मी, ये लिखने के बाद इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ सबमिट, फुल स्टॉप देना था। अगला है कि द वूप मैथड फोकस ओनली ऑन द आउटकम, नहीं इसका आंसर फॉल्स होगा, ठीक है, फॉल्स देंगे इसका आंसर। कंटिन्यू करेंगे। अगला कह रहा है विच ऑफ दिस एन एग्जाम्पल ऑफ एन अचीवेबल गोल, इसमें कौन सा जो है अचीवेबल गोल्स है। आई विल बिकम ए ग्लोबल सिंगर दिस वीक, ये तो भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आई विल राइट 100 पोएम्स इन ए डे, आई विल रीड 1 स्टोरी ईच डे, एंड आई विल स्पीक 10 लैंग्वेजेस बाय टुमारो,
तो इसका हमको लग रहा है जो रेलेवेंट और अचीवेबल लग रहा है, ये लग रहा है आई विल रीड 1 स्टोरी ईच डे, 1 स्टोरी ईच डे। तो इसको देखते हैं, तो ये देखिए सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ए शॉर्ट सक्सेस स्टोरी रियाज जर्नी फॉर स्मॉल टाउन टू बिग ड्रीम्स। तो यहाँ पे देखिए एक स्टोरी दिया हुआ है कि रिया ग्रू अप इन ए स्मॉल टाउन वेयर अपॉर्चुनिटी वेयर लिमिटेड बट सी हैड ए ड्रीम टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप सी मेड ए क्लियर प्लान, स्टडी हार्ड, प्रैक्टिस कोडिंग डेली एंड अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स। Step by step, she achieved her goals after years of determination, and Riyaz earned a place at a top university and later got the her dream job at a big company। तो ये यहाँ पे था। उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं, तो कह रहा है व्हाट आर द टेकअवेज इन द स्टोरी, क्लियर गोल्स एंड कंसिस्टेंट कैन टर्न इवन द बिगेस्ट ड्रीम। इसका जो राइट आंसर होगा यही वाला होगा, ठीक है, ये वाला क्लियर गोल्स। ठीक है, क्लियर गोल्स देके सबमिट करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 8 आउट ऑफ 8 जो है यहाँ पे दिख रहा था। तो ये हो गया आपका पहला एक्टिविटी। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले एक्टिविटी की तरफ। तो चलिए भाई, तो अगला एक्टिविटी है यहाँ पर माई ड्रीम माई गोल। तो इसको भी यहाँ पे करेंगे हम स्टार्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट करने के बाद जो है एक बार और यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्ग टर्म गोल्स गिव यू क्विक विंस, नॉट फॉल्स होगा इसका आंसर। लॉन्ग टर्म गोल्स ये यहाँ पे फॉल्स होगा। ठीक है, कंटिन्यू करिए। कह रहा है कि पुट दिस गोल सेटिंग टिप इन लॉजिकल ऑर्डर, पहला नंबर। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर में इसको यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको यहाँ पर, ब्रेक बिग गोल्स। ठीक है, सबसे पहले जो बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे स्मॉल विन्स, जो भी छोटा छोटा जो विन होगा उसको सेलिब्रेट करना है। रिव्यू एंड एडजस्ट करना है, ये आपको यहाँ लगाना है एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर सही हो गया है। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ सेटिंग गोल। गोल बनाने का क्या बेनिफिट होता है। इट हेल्प्स यू वेस्ट टाइम, नॉट इट काउज कन्फ्यूजन, नॉट इट कीप्स यू मोटिवेटेड, या इट स्टॉप्स यू फ्रॉम प्लानिंग। इसका राइट आंसर होगा ये इट कीप्स यू मोटिवेटेड। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, तो ये दीजिएगा आंसर, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्लिक टू रिवील। तो कुछ करना नहीं है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। ओके, अगला कह रहा है कि क्लिक ऑन द स्मार्ट कंपोनेंट इन द सेंटेंस। आई विल कंप्लीट माई प्रैक्टिस चैलेंज इन 30 days। आई विल कंप्लीट माई प्रैक्टिस चैलेंज इन 30 days। क्लिक ऑन द स्मार्ट कंपोनेंट इन 30 days। तो 30 days वाला जो है यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 30 days दीजिएगा। तो ये हो गया। अगला कह रहा है कि मैच द गोल स्टेप विद द एग्जाम्पल। तो सबसे पहला है मेजरेबल, फिर है स्पेसिफिक, फिर है टाइम बॉन्ड, उसके बाद अचीवेबल और एक है रिलेवेंट। तो यहाँ पर ये जो रिलेवेंट है आप सबसे पहले ये लगा दीजिए, हेल्प्स मी बिकॉज आई एम ए टीचर। यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, बिकॉज बिकम ए टीचर, रिलेवेंट है ये। और जो है टाइम बॉन्ड आप इन 30 day कर दीजिए। ठीक है, 30 day कर दीजिए टाइम बॉन्ड। मेजरेबल में आप जो है स्टडी, ये मेजरेबल में लगा दीजिए। और स्पेसिफिक जो है अचीवेबल और क्या दिया है, स्पेसिफिक और अचीवेबल है। तो स्पेसिफिक को इम्प्रूव इंग्लिश, ठीक है, और अचीवेबल में ज्वाइन ए स्पीकिंग क्लब, ये अचीवेबल लगा दीजिए एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करिए। तो देखिए यहाँ पर ये सही हो गया है। कह रहा है हाउ कैन शॉर्ट टर्म गोल हेल्प यू अचीव लॉन्ग टर्म गोल। सिंपल आंसर देना है, तो जस्ट लाइक यही आप लिख दीजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, दे ब्रेक द जर्नी। कुछ ऐसे ही लिख सकते हो आप, ज़्यादा मत लिखो, JOURNEY, ये आप लिख के यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मैच द पर्सन विद देयर आउटकम। तो पहला है माया, अरुण, गीता और ज्योति। तो इसमें आप माया जो है आप इसको लगा दीजिए स्टे मोटिवेटेड में। ठीक है, एंड अरुण जो है, अरुण को आप यहाँ पे लगाइए फील्स लॉस एंड इनसिक्योर, यहाँ लगाइए। एंड गीता को जो है आप लगाइए हैज़ ए क्लियर प्लान, और ज्योति रीच्ड होम सेफली, इसको आप यहाँ लगा दीजिए एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करिए। देखिए यहाँ पर सही हो गया। अगला कह रहा है ट्रैकिंग गोल्स हेल्प्स यू स्टे मोटिवेटेड। बिल्कुल ट्रू देंगे, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच वन इज ए शॉर्ट टर्म गोल। इसमें शॉर्ट टर्म गोल कौन सा है, बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, सेव मनी टू ओपन ए बिजनेस, अप्लाई फॉर इंटर्नशिप दिस वीक, बिकम ए गवर्नमेंट ऑफिसर। इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला, अप्लाई फॉर ए इंटर्नशिप। ठीक है, ये सही होगा। अगला कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है राइट योर ड्रीम गोल, क्लियर गोल 1, क्लियर गोल 2। यहाँ पे कुछ भी 2 गोल आपको लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लिख दिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप ऐसे कुछ लिख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए
वेबसाइट डेवलपर, कुछ ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, लिखने के बाद जो आप यहाँ से इसको सबमिट कर दीजिएगा। नो इनपुट मेड, यहाँ पे तो मैंने इनपुट दिया है। और कुछ है क्या? ड्रीम एक और लिखना है यहाँ पे, डाटा साइंटिस्ट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक लिख दिया डाटा साइंटिस्ट, लिखने के बाद इसको करता हूँ सबमिट। तो देखिए यहाँ पर 8 आउट ऑफ 8 आ रहा है। आपको वो इनपुट में डाल देना कि आपका क्या क्या गोल है और क्या क्या बनना चाहते हो, कुछ भी आप वहाँ पे लिख सकते हो अपना गोल मतलब लक्ष्य। तो देखिए यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 हो रहा है। अब हम बढ़ेंगे अगले और लास्ट एक्टिविटी की तरफ। तो चलिए सबसे पहला काम तो स्टार्ट करेंगे इसको। तो पहला काम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद एक बार और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि अरेंज दीज लॉन्ग टर्म गोल्स फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको सेव 5000 यहाँ लगाना है, सेव 5000। उसके बाद आप लर्न करेंगे कोडिंग एंड बिकम ए ग्राफिक डिज़ाइनर, ऐसे आप लगाएंगे इसको। तो ये देखिए यहाँ पर सही हो गया है। अगला कह रहा है मैच शॉर्ट टर्म एक्शन टू लॉन्ग टर्म ड्रीम। ओके, राइट एवरी डे। तो बिकम एन ऑथर, ठीक है, बिकम एन ऑथर। अटेंड क्लासेस, तो गेट ए गुड जॉब, ये होगा। सेव मनी ऑफ एन ए कैफ़े एंड बिल्ड पोर्टफोलियो डिजिटल मार्केटिंग करियर, आप यहाँ इसको लगा दीजिए। लगाने के बाद सबमिट करिए, डेफिनेटली जो है ये आपका सही होगा ये। अगला कह रहा है ड्रीम एंड ए गोल आर द सेम थिंग। ए ड्रीम एंड गोल आर द सेम थिंग, नहीं, फॉल्स देंगे आंसर आप। दोनों डिफरेंट है, गोल अलग चीज़ है, ड्रीम अलग चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है मैच ईच वर्ड टू वो स्टेप। तो सबसे पहले है यहाँ पे नर्वसनेस, स्पीकिंग इन पब्लिक, फील प्राउड, डीप ब्रेथ। तो सबसे पहले यहाँ पे नर्वसनेस, ये आप यहाँ लगा दीजिए ऑब्स्टेकल में। स्पीक इन पब्लिक, तो ये आपका लगा दीजिए विश में। और डीप ब्रेथ ये आप प्लान में लगा दीजिए। फील प्राउड आउटकम, ये आप यहाँ लगा दीजिए। एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये सही हो गया है। अगला कह रहा है व्हाट डज द आर इन स्मार्ट। आर का यहाँ पे क्या मतलब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा रेलेवेंट। यहाँ पे आर का मतलब होता है रेलेवेंट। ठीक है, रेलेवेंट दीजिएगा, सही होगा। अगला कह रहा है व्हाट वुड यू इंक्लूड इन ए स्मार्ट गोल फॉर पासिंग एन एग्जाम। सिंपल स्टडी, तो जस्ट लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टडी डेली, स्टडी रेगुलर कुछ लिख देता हूँ, स्टडी रेगुलर, स्टडी रेगुलर। ठीक है, और लिखने के बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ से सबमिट। क्लिक टू रिवील है, तो कुछ नहीं, बस आपको यहाँ क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। कह रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ वुफ, विश, प्लान, मेजर, ऑब्स्टेकल। तो देखिए प्लान और ये मेजर, प्लान, ऑब्स्टेकल, विश, ये तीन तो है। मेजर देते हैं आंसर इसका। ठीक है, तो ये देखिए सही होगा, मेजर ही इसका राइट आंसर होगा। क्लिक ऑन द फ्रेज दैट मेक्स दिस गोल रिलेवेंट। इम्प्रूविंग इंग्लिश विल हेल्प मी इन माई ड्रीम टू बिकम ए टीचर। तो बिकम ए टीचर, तो यहाँ पे रेलेवेंट यही है, टीचर। ठीक है, टीचर पे क्लिक करके आंसर करिएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस कैन कीप द मोटिवेशन अलाइव। बिल्कुल ट्रू दीजिए इसका आंसर, सही होगा। छोटा छोटा जो होता है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। अगला है हैव यू सेट एनी गोल इन योर लाइफ इन द पास्ट। तो यस, ठीक है, यस बिल्कुल करा हूँ। डिड यू अचीव इट, तो यस, ये भी लिख देता हूँ मैं, यस। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ से करता हूँ सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पे 8 आउट ऑफ 8 मतलब टोटल इधर सही हो रहा है। तो गाइज ये था KYP का डे 14। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।